हेलो एवरीवन। आप आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है कि आपका 10th क्लास है, अरेंजमेंट का आज लेक्चर है, अरेंजमेंट है मेरा। तो मैं आपको सोशल साइंस में आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी में हमारा नया चैप्टर आपका शुरू होगा। आपका विनिर्माण क्षेत्र को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? और अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसमें अगर कोई डाउट रहता है आप बीच में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप बीच में माइक माइक लेकर अपने क्वेश्चन को, अपनी क्वेरी को आप चैट के माध्यम से भी आपका मुझ तक भेज सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम चलते हैं सीधा फिलहाल डिजिटल बोर्ड पर। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में, देखिए बात कर रहे हैं किसका? विनिर्माण का। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि आखिर में विनिर्माण है क्या? आप किसको कहेंगे कि कोई चीज आपका विनिर्माण है? आप देखते होंगे कि आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो आपके सेक्टर हैं वो मैं आपको अच्छे से गौर करके पढ़ा चुका हूं कि प्राइमरी और द्वितीयक क्षेत्र क्या है, कैसे उनमें काम होता है। ये सारी चीजें मैं आपको चैप्टर के माध्यम से समझाया था। क्लियर है? थोड़ा इसमें पढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। हरी, तो अब बात कर रहे हैं, एक इसमें कहानी है हरीश की, उससे शुरू करते हैं। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। कहाँ गया हरीश? अब अपने माता पिता के पास साथ वो आपका बाजार गया। उसने कपड़े, जूते खरीदे। उसकी माँ ने आपके बर्तन, चाय, चीनी और मृदा के सीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकान अत्यधिक आपके सामान से भरी थी। इन सभी चीजों का इतना अधिक वह देखकर हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़ी मशीनों उद्योग में मशीनों द्वारा बनते हैं। छोटे उद्योग में बर्तन बनाए जाते हैं। दीप जैसे आपका व्यक्तिगत और कारीगर के घरेलू द्वारा बनाए जाते हैं। कि चाहे आपका जूते हो, कपड़े हो, ये सब कहाँ बनते हैं? बहुत बड़े उद्योग हैं जो उनमें मशीन है, उनके द्वारा ये चीजें बनाई जाती हैं। और उसके साथ क्या है, छोटे जो उद्योग हैं उन सारे उद्योग में जो आपके बर्तन हैं वो भी आपके बनाए जाते हैं। ठीक। और व्यक्तिगत तौर पर भी कारीगर क्या करते हैं, अपने घर में दीपक इत्यादि आपका क्या करते हैं, वो बनाते हैं। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? क्या रहे जो ये उद्योग हैं, जो आपकी ऐसी इंडस्ट्री हैं, क्या आप उनके विषय में जानते हैं? आइए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु का निर्माण कहा जाता है। क्या कहते हैं कि जो आपके कच्चे पदार्थ को अगर आप लोगों को मूल्यवान बनाना है तो उसको चेंज करना पड़ेगा और उसको अधिक मात्रा में आपका परिवर्तन कर कर उत्पादन के विनिर्माण या वस्तुओं का निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि कागज या लकड़ी से, चीनी, गन्ने, लोहा इस्पात और अयस्क से तथा एल्युमिनियम से बॉक्साइट निर्मित होता है? कैसे होता है? एल्युमिनियम और उससे बॉक्साइट से सारी चीजें निर्मित होती है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई आपके कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में होता है? कैसा होता है? और कुछ बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं और जो कपड़े उद्योग में होते हैं। द्वितीय कार्य में लगे लोग, व्यक्ति कच्चे माल को आपका परिष्कृत वस्तुओं पर आपके परिवर्तन करते हैं। कार, स्टील उद्योग, बेकरी, पर्याप्त पदार्थ उद्योग में आपके लगे श्रम इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति आपका सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में ये हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण के उद्योग से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? विनिर्माण का जो उद्योग है उसके माध्यम से पढ़ेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग की विकास में मापी जाती है। कहाँ मापी जाती है? जो उसका उद्योग है उसके विनिर्माण के विकास की दर से उसको मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग विकास की विशेष आर्थिक क्रम की रीढ़ आपके समझते हैं, क्योंकि क्योंकि कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणार्थ, भारत में कृषि के पर आधारित उद्योग ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग आपके कच्चे माल के लिए आपके निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई पंप, उर्वरक, आपके कीटनाशक, प्लास्टिक पंप, मशीन, औजार आदि पर निर्भर हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा प्रतिस्पर्धा से केवल कृषि उत्पादन को ही आपका बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन की प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। कैसे हुई है? जो उत्पादन है उसकी क्षमता भी आपका उसमें बढ़ी है और उसको भी हम लोग आपका देख पाते हैं।
आज वैश्वीकरण के इस युग में हमारे उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धा तथा क्षमता होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही आपकी काफी नहीं है जो हमारी वस्तु और गुण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को आपका प्रतिस्पर्धा कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजों को आपका कंपटीशन और ये सारी चीजें बाप का दे पाए। ठीक, इनको हमको बाप का देखना होता है। अब इसी में अगर हम लोग ये कुछ बाप के क्रियाकलाप हैं और इसमें बाप क्रियाकलाप के आधार पर जैसे कि आपको उद्योगिकों का जो आपका वर्गीकरण किया गया है उसको भी देखते हैं। चलिए हम आपका सबसे पहले जो उद्योग हैं हम उनका वर्गीकरण को पढ़ते हैं और उनको जानने का उनको समझने का भी आपका प्रयास करते हैं कि कैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है हमारी, किसके आधार पर हम लोग कैसे आपका रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री जो आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं, प्राइवेट कंपनी क्या है, निजी क्या है, पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स क्या हैं, इन सभी को आइए हम लोग आपका देखते हैं और उनको जानने का अच्छे से आपका प्रयास भी करते हैं कि क्या कुछ है इस आपका इंडस्ट्री के अंदर। कह रहे रोजमर्रा के इस्तेमाल में औद्योगिक उत्पादन की सूची बनाइए। कह रहे आप जो डेली यूज में जो आपके चीजें यूज करते हैं अगर आप उसकी लिस्ट बनाएंगे तो आपको ये सारी चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हम लोग किन किन चीजों का उपयोग करते हैं, कौन सी ऐसी हैं जो आपकी फैक्ट्री में बनती हैं और कितनी चीजें ना जाने ऐसी हैं जो आपके व्यक्तिगत तौर पर बनाई जाती हैं और कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपका प्राथमिक क्षेत्र से आती हैं, कुछ द्वितीयक से, कुछ आपका तृतीयक से आती हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कुछ सेक्टर बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्सरी, ये तीनों क्षेत्र मैंने आपको इसके अंतर्गत बताए थे। क्लियर है? ये जानकारी आपको क्लियर होगी और आपको ध्यान भी रहा होगा। चलिए सबसे पहले हम इसके अंतर्गत बात करते हैं जो हमारी लिस्ट है। कह रहे हैं जो आपका ट्रांसजेंडर हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, वनस्पति जो आपका तेल हो गया, सीमेंट हो गया, कांच के सामान हो गए, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवा इत्यादि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो निर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। कह रहे यही अगर आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, जो उनके बेंचमार्क हैं उनके अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो उनका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री को आप बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं। ठीक, क्या करते हैं, इनको बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं आपका कृषि आधारित, किसका कर रहे हैं, कृषि आधारित इंडस्ट्री का। सूती वस्त्र उद्योग, ऊन वस्त्र, पटसन, रेशम, रबड़, चाय, कॉफी, वनस्पति के तेल, ये सारे ऐसे उद्योग हैं जिनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हम किसी को कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ये कौन सी है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। यानी कि जहां से आपका सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम, रबड़, चीनी, चाय आदि वनस्पति तेल प्राप्त होते हैं, तो ये कौन सी है, कृषि आधारित इंडस्ट्री है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। अब देखिए जहां पर आपका लोहा, खनिज, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीनरी आदि बनती हैं, कुछ औजार बनते हैं, पेट्रोकेमिकल उद्योग यानी कि जहां आपके खाद वगैरह बनते हैं, ऐसे ही आप क्षेत्र को क्या कहेंगे कि ऐसी कोई अगर इंडस्ट्री है वो कैसी है, खनिज आधारित इंडस्ट्री है। कैसी है, आपका खनिज आधारित है। क्लियर हो गया? अब आप देखिए, आप जानते हैं कि खनिज पदार्थ कहां से निकलते हैं, तो हम लोग आपका पृथ्वी के अंदर से इनको निकालते हैं। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करें भूमिका के आधार पर, भूमिका कैसी है इसके आधार पर अगर हम देखोगे तो आप देखिए, आप पाएंगे आधारभूत उद्योग और उपभोग उद्योग, यानी कि बेस इंडस्ट्री जो है आपकी वो क्या है। अब कह रहे हैं कि जिनके उत्पादन या कच्चे माल दूसरों पर निर्भर रहते हैं। आप मान लीजिए अगर आपको कोई चीज का आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको दूसरे पर आपका डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल दिए हैं लोहा, इस्पात, तांबे इत्यादि का, लेकिन इससे भी अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल समझिए, आपके पास क्या है, दूध है। ये दूध किस पर डिपेंडेंट है? आप समझेंगे कि आप कहेंगे सर दूध जो है वो आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर का पार्ट है, जो आपके प्राथमिक कृषि है उसके अंतर्गत आता है। दूध से हमने मक्खन बनाया, या आप मान लीजिए दूध से आपने आइसक्रीम बनाई, तो दूध से आइसक्रीम जो बनी है वो किसका है, वो सेकेंडरी का है, वो आपका विनिर्माण का भाग हो गया। क्लियर हो गया? तो आइसक्रीम बनाना किस पर डिपेंड है, दूध पर। और दूध कहां से आ रहा है, दूसरे क्षेत्र से आ रहा है। कौन सा क्षेत्र है, कृषि से आ रहा है। तो ऐसे ही आप देखेंगे जिनके उत्पादन कच्चे माल दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो किसी पर रॉ मटेरियल के ऊपर आपका डिपेंडेंट है, बेस है, आधार है, या आप कह सकते हैं किसी ऊपर के निर्भर है, तो आप ऐसी इंडस्ट्री को कहेंगे आधारभूत उद्योग। क्लियर है? जैसे
लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्युमिनियम आपका प्रगलन उद्योग। जो एल्युमिनियम आपका स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, कॉपर जो ऐसी इंडस्ट्री है, वो हमेशा डिपेंडेंट है आपका रॉ मटेरियल के ऊपर। क्लियर है? अब है आपका उपभोग उद्योग, जो उत्पादन उपभोग के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन। इन्हें कौन उपयोग करता है? सीधा कंज्यूमर लेता है इन्हें। क्लियर हो गया? तो इसलिए हमने क्या कह दिया? उपभोग, उपभोक्ता उपभोग इनको हमने आपका बोल दिया। फिर इसके आधार पर है आपका पूंजी के आधार पर, यानी कि कैपिटल बेस जो आपकी इंडस्ट्री होती है उसको भी आपका क्या है, इसमें अच्छे से क्लासिफिकेशन करा गया है। इस चीज को अभी जब आगे बढ़ेंगे कि आपका कृषि आधारित क्या है, तो आप उनको और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक लघु उद्योग की परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में आपका परिभाषित किया गया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर किया जाता है, यानी कि जो भी कार्य होंगे किसके आधार पर होंगे? इन्वेस्टमेंट के आधार पर होंगे। ये निवेश समान मूल्य समान के साथ आपके बदलते रहते हैं। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार किया गया है कि अगर आपको कहीं पर भी आपके इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 करोड़ रुपए तक का आप क्या ले सकते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। लेकिन आज की तारीख में आप देखोगे एमएसएमई इंडस्ट्री में सरकार ने अलग अलग आपका इसमें क्राइटेरिया फिक्स किया है और कैसे आप निवेश ले सकते हैं, कुछ उसके प्रावधान, उसके कुछ रूल्स हैं, और एफडीआई के माध्यम से भी आप भारत में अपना पैसा ले सकते हैं। क्लियर है? बात कर रहे हैं स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप के बेस पर आपका जो इंडस्ट्री है उसको देख रहे हैं। कह रहे सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग हैं, यानी कि ऐसे उद्योग जहां पर आपका गवर्नमेंट आपका बैरियर लगा सकती है, सरकार जिसको चला रही है, जिसकी मॉनिटरिंग आपका मैनेजिंग आपका गवर्नमेंट के हाथ में है, ऐसी जो आपकी इंडस्ट्री होगी, ऐसी इंडस्ट्री को हम कहेंगे आपका कि वो क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की इंडस्ट्री है। क्लियर है? जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको हम भेल बोलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सेल कहते हैं। क्लियर है? तो ये दो ऐसी फैक्ट्री के एग्जाम्पल हमको दिए हैं उद्योग के, जो क्या है आपका सार्वजनिक क्षेत्र की, यानी कि आप बोल सकते हैं कि पीएसयू है, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिट्स हैं, सरकारी क्षेत्र की आपकी कंपनियां हैं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी निजी कंपनी भी होती हैं जिनका स्वामित्व आपका सरकार से अलग होता है। आइए उनको देखते हैं कि वो क्या होती हैं, हम किनको कहेंगे? निजी कंपनियां। निजी उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व या उसके द्वारा संचालन होता है। आप किसे कहेंगे कि कोई फैक्ट्री निजी है, यानी कि एक या दो व्यक्ति कोई चला रहे हो, जिसमें आपका सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका निजी कंपनी है। और उसका संचालन और उसके लोगों का स्वामित्व, यानी कि उसकी मैनेजिंग और उसका जो पूरी आपकी मॉनिटरिंग बॉडी है वो किसी व्यक्ति के हाथ में है। क्लियर है? अब जैसे आप कहेंगे टिस्को हो गया, टाटा स्टील ऑफ अथॉरिटी हो गई, क्लियर हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गई, और डाबर उद्योग हो गया। तो ये क्या है? ये सब आपका प्राइवेट आपका सेक्टर की कंपनी के एग्जाम्पल है। अगला है संयुक्त उद्योग, जिनको हम आप सकते हैं कि ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से कुछ उद्योग चलते हैं, जिसमें सरकार और आपका निजी क्षेत्र दोनों मिलकर आपके भागीदारी करते हैं, यानी कि वैसे उद्योग जिसमें सरकारी, राज्य और निजी क्षेत्र का संयुक्त रूप से आपका चलाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है इंडियन ऑयल लिमिटेड। तो आपका इंडियन ऑयल लिमिटेड को आपका सरकारी और प्राइवेट लोग, यानी कि दोनों आपका मिलकर क्या कर रहे हैं? इस फैक्ट्री को आपका चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, बात कर रहे हैं सहकारी उद्योग की, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल जो आपको प्रोवाइड करा रहा है उसके हाथ में भी ऑनरशिप हो, जो आपका प्रोडक्शन कर रहा है उनके हाथ में भी हो, जो उसमें लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, जो उसके क्रमिक हैं, उनके रूप में भी हो। तो ऐसे संयुक्त कोष को क्या कहेंगे आप? सरकारी उद्योग, आपका सहकारी उद्योग कहते हैं। देखिए, लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक रूप से होता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है वो अपना रॉ मटेरियल दे रहा है, तो उसमें कुछ उसकी आपका हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। कोई आपका प्रोडक्शन कर रहा है तो उसकी कुछ हिस्सेदारी होगी जिसको सुनिश्चित कर देंगे कि आपका इस फैक्ट्री में इतना % या इतना शेयर होल्डिंग होगी,
क्लियर हो गया। और जो आपके श्रमिक हैं उन दोनों का भी हो सकता है, या फिर उनको जैसे भी डिपेंड करता है कि उन लोगों ने किस कंडीशन पर रखा है। क्लियर है। तो जो उनका लॉस ऑफ प्रॉफिट है उसी आधार पर क्या होता है, आपका डिवाइड होता है। जैसे एग्जांपल इसमें दिया है, महाराष्ट्र के जो आपके चीनी उद्योग हैं वो आपके इसी बेस पर आधारित है। क्लियर है। केरल में जो आपका नारियल का उद्योग है वो भी कुछ आपका इसी बेस पर होता है और कुछ इसी तरह से आपका चलता है। क्लियर है। आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, वैसे इसका एक एग्जांपल और है, अमूल, जैसे आंचल डेयरी है, आंचल डेयरी का ये भी आपका सहकारी उद्योग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और अमूल का भी एक इस प्रकार का आप एग्जाम्पल मान सकते हैं। क्लियर है। आप देखेंगे गुजरात के माध्यम में आंचल डेयरी का एक बहुत बड़ा आपका सहकारी आपका उद्योग के रूप में पूरे देश के सामने आया है। क्लियर है। अब देखिए, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व आधार पर भी भारी उद्योग जैसे लोहा, इस्पात आदि हैं। हल्के उद्योग जो कम भार वाले उद्योग आपके कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के माल को तैयार करते हैं, उन्हें हम विद्युतीय उद्योग कहते हैं, विद्युतीय उद्योग कहा जाता है। आप देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी आपकी इंडस्ट्री हैं जो आपका अलग अलग रूप से चलती हैं। आपका अगर हम बात करें आपका उनकी भूमिका के आधार पर, उनकी ऑनरशिप के आधार पर, उनकी कैपिटल यानी कि उनकी पूंजी के आधार पर, अगर आप पूंजी के आधार पर देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो छोटी छोटी चलती हैं, जिनका पूरा अब आपका टर्नओवर की बात करें तो आपका देखते हैं घरेलू स्तर पर भी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं बीड़ी सिगरेट बनाने का जो आपका बिजनेस है ये आपका घरेलू इंडस्ट्री के रूप में है, और जो आपका टोकरिया बनाने का है, हैंडलूम जो आपकी इंडस्ट्री है, ये कहीं ना कहीं आपका आप देखेंगे बहुत बड़ी मात्रा में आपका छोटे छोटे उद्योग के रूप में गाँव में आपका जो शहर है उनमें आपका फैली हुई है। आइए हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग की। आपने पहले पढ़ा, एक छोटा सा ओवरव्यू आपको मिल गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको आपका देखने का प्रयास करते हैं। बात कर रहे हैं कृषि आधारित उद्योग की, यानी कि ऐसे उद्योग जो आपका कृषि पर डिपेंड है। सिंपल समझिए बिल्कुल, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, ये किस पर डिपेंड है, आपका पूरा कृषि पर आधारित है। क्योंकि अगर कॉटन आप नहीं उगाओगे कपास, तो कहां से आपका सूती वस्त्र बनेगा। आप जानते हैं कि एक शर्ट बनाने के लिए एक कितना लंबा प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है। पहले हमको कॉटन को एक प्रॉपर अच्छी जो आपकी लैंड है, फर्टाइल लैंड है, जो आपकी आपका जलोढ़ मृदा है खास करके, उसमें लगाते हैं। फिर वो आपका बड़ा होता है। क्लियर है। फिर 90 दिन तक पाला रहित आपका उसका आपका पौधा होता है, प्रॉपर उसको सिंचाई करनी पड़ती है। फिर उसका जो कपास है वो टूटती है, फिर वो कैसे आपका फैक्ट्री जाती है, फिर उसकी पिनाई होती है, फिर उसका धागा बनता है, और धागा बनकर फिर फैक्ट्रियों में कैसे उसमें कपड़ा बनता है, और कपड़े से कैसे फिर उसकी सिलाई होती है, तब जाकर कहीं हमको एक शर्ट मिलती है। और उसके पीछे ना जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम करते हैं। यानी कि एक शर्ट पहुंचने तक बहुत लोगों की मेहनत हमको मिलती है, और उसी मेहनत के बदले में हम लोग कुछ आपका पैसा पे करते हैं। अब ऐसे ही है आपका पटसन उद्योग, रेशम, ऊन वस्त्र, चीनी, और आपका वनस्पति तेल। ये सब क्या है, एग्रीकल्चर बेस पर आपका डिपेंडेंट है। यानी कि ये सब रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है, और कहां से प्राप्त होती है हमको, ये सब हमको कहां से मिल रही है, तो आपको पता होना चाहिए। ये सब हमको मिलती है एग्रीकल्चर से। कहां से मिल रही है, कृषि से आधारित है। अगर हम लोग इसी में हम बात करते हैं आपका सबसे पहले वस्त्र उद्योग की, तो अगर हम लोग वस्त्र उद्योग को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है। देखिए, आज के समय में तो भारत की शायद जो आपका ये वस्त्र उद्योग जो है इतनी बड़ी अहमियत विश्व बाजार में ना रखता हो, लेकिन एक समय था जब भारत के सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, यहाँ की शिल्पकला, यहाँ की आपकी मूर्ति, उसकी आपकी कलाएं, और आपके यहाँ के पहनावा आपका यूरोप और देश और दुनिया के अलग अलग महाद्वीप को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। क्लियर है। एक ऐसा समय रहा है जब भारत आपका कपड़े में, वस्त्र निर्माण में पूरे विश्व में सबसे ऊपर था, और यहाँ के वस्त्र आपके पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। क्लियर है। आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको प्राचीन भारत में, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये जब अंग्रेज भारत में आपका प्रवेश करेंगे उस समय भी आपको पता लगेगा
कि 1400, 1500 और आपका 1300 के साथ, यानी कि 1700 तक भी भारत का जो आपका कपड़ा है, कैसे उसकी विश्व बाजार में मांग है, आप इसको समझ पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का अकेला उद्योग है जो कच्चे माल में अधिकतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक श्रृंखला में आपका परिपूर्ण और कैसा है, आत्मनिर्भर है। यानी कि हम इसके ऊपर कैसे हैं, आपका परिपूर्ण है और हम सेल्फ डिपेंडेंट है। किसमें? वस्त्र उद्योग में। इसके बाद है सूती वस्त्र उद्योग। तो आप देखेंगे प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से आपके कताई, हस्तकरघा, आप देखते होंगे पहले आपके चरखे वगैरह होते थे और वो लोग क्या करते थे, इसको आपका जो बुनने की तकनीक थी, जो आपको टेक्नोलॉजी थी, वो उसी के माध्यम से हम लोगों को आप धागे से कपड़ा बनता था। कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के बाद विद्युत हस्तकरघाओं का उपयोग होने लगा। पहले हाथ से चलते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद यानी कि 1900 के आसपास जो भी आपके उद्योग आए, और खास करके 1950-70 के दशक के बाद ही सारी चीजें आपकी बिजली से चलने वाली आपकी प्रारंभ हुई हैं। क्लियर है? और कह रहे हैं कि औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योग को बहुत हानि हुई, क्योंकि इंग्लैंड उद्योग के मशीनीकृत वस्त्रों में आपका ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। यानी कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, तो औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, एक वहां बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। हम लोग कपड़ा किससे बनाते थे? हाथ से। लेकिन अब क्या हो रहा है, ब्रिटेन में किससे बन रहा है? मशीन से। और मशीन से बन रहा है, तो भारतीय कपड़ा और जो आपके इंग्लैंड में आपका तैयार कपड़ा है, दोनों की अगर आप क्वालिटी देखोगे और आप उनकी फिनिशिंग देखोगे तो उसमें बहुत अंतर था। और इंग्लैंड का कपड़ा जो था ब्रिटेन में जो आपका तैयार हो रहा था, वो भारतीय कपड़े से आपका सस्ता था। तो इसीलिए आप देखते हैं यही कारण था कि औपनिवेशिक काल के अंदर क्या हो गया, इंग्लैंड ने पूरी तरह से भारत की जो आपकी प्रतिस्पर्धा थी, इसमें उनको पिछाड़ दिया और पूरी तरह से जो हस्त उद्योग था, इसको पूरा आपका समाप्त कर दिया। अब देखिए, मैं अभी आपको बता रहा था कि कैसे कोई आपका कपड़ा तैयार होता है, क्या प्रोसेस है उसकी, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका रेशे का उत्पादन करते हैं, फिर उसकी धुनाई होती है, फिर उसकी बुनाई होती है, फिर उस पर रंग चढ़ाया जाता है, तब कहीं जाकर हमको क्या मिलता है, एक कपड़ा, यानी कि कच्चे माल के रूप में। फिर उसका सूत यानी कि धागा बनाया जाता है, और धागे से क्या बनता है, बुनाई कर कर उसको कपड़ा। धुनाई के माध्यम से क्या होता है, धागा बन जाता है, सूत जिसको कहते हैं। क्लियर है? और कपड़े से क्या बनते हैं, गारमेंट बनते हैं, जो आपके शर्ट, पैंट, जीन्स, आपका टी शर्ट, क्लियर है, अंडरवेयर वगैरह सब इसी से आपके तैयार होते हैं। क्लियर है? तो ये एक पूरा प्रोसेस के आपके माध्यम से कहीं जाकर हमको कोई आपका कपड़ा प्राप्त होता है। क्लियर है? और इसमें एक बहुत बड़ा आपका श्रमिक जो है एक योगदान होता है, जिसके माध्यम से हमको ये वस्त्र हमको प्राप्त होते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए एक बार, फिर इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और इसको गौर करके देखेंगे जो और इसकी चीजें हैं। तो ये एग्रीकल्चर बेस पर ही आपका चल रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर विचार करते हैं। देखिए, आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र तक आपका सीमित था। यानी कि स्टार्टिंग के दौर की बात कर रहा है, जब आरंभिक वर्ष थे, यानी कि जब आपका सूती वस्त्र उद्योग था, तो उस समय 2 स्टेट तक ही आपका सीमित था। कहां पर? महाराष्ट्र में और गुजरात में। आपने देखा होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका सूती मिल थी। क्लियर है? महाराष्ट्र में भी और आपका गुजरात में भी। तो जब भी आपका आप देखेंगे कि जो 90 के दशक तक जो आपकी मूवी बनी है, 80-90 के आपका दशक तक, उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका सूती मिल आपको जरूर दिखाई देगा कि वहां पर कोई जॉब कर रहा है, उसकी समस्याओं को लेकर हमेशा चीजें आपके बनी होती थी। क्लियर है? अब देखिए, कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्रों यानी के जो आपके पोर्ट्स हैं, श्रमिक, नवनियुक्त आपका जमील आदि कारकों से इनका स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया गया। इस उद्योग से कृषि के आपके निकट संबंध आए हैं। कृषकों को आपका कपास सुनने वाले, गांठ बनाने वाले, कटाई करने वाले, रंगाई करने वाले, डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले और सिलाई करने वालों में आपका जीविका आपका प्रदान करता रहा है। इस उद्योग के कारण रासायनिक रंजक, मिल स्टोर,
पैकेजिंग सामग्री इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती रही है। क्या रही है? जो आपके केमिकल वेस्ट स्टोर हैं उनकी, जो आपका पैकेजिंग है, इंजीनियरिंग जो आपका गुड्स हैं, इनकी जो डिमांड है वो आपका इंडस्ट्री में हमेशा आपका बढ़ती रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज हमने कुछ आपके इंडस्ट्री को आपका समझने का कोशिश किया। सबसे पहले हमने देखा कि कौन-कौन सी आपकी इंडस्ट्री होती हैं, स्वामित्व के आधार पर, सार्वजनिक निवेश के आधार पर। फिर हम लोग रो बेस आपकी इंडस्ट्री को हम लोग वो आपका पढ़ रहे थे। अभी बहुत कुछ है इस चैप्टर में जो हम इसको गौर कर पढ़ेंगे। फिर मैं आपको नोट के रूप में भी इसको लिखा दूंगा कि कौन सी इंडस्ट्री क्या है। लेकिन एक बार पहले आपका थ्योरिटिकल जो आपका पार्ट है थ्योरी का वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम इसको लिख लेंगे, आपका डिस्क्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।